हेलो स्टूडेंट्स, आज का बच्चा हमारा टॉपिक है सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी करेंगे हम। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पहले डेफिनेशन इसलिए दी सो दैट कि थोड़ा सा टाइम कम होता है हमारे पास वीडियो लेक्चर में और काम होता है हमारा काफ़ी सारा। सिमेट्री मैट्रिक्स होती है बेटा, वो हमने ट्रांसपोज किया था, ठीक है। सिमेट्री मैट्रिक्स कहती है कि मैट्रिक्स को सिमेट्री मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका ट्रांसपोज इटसेल्फ आ जाए। कब कहेंगे सिमेट्री मैट्रिक्स? अगर उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए। जब ट्रांसपोज उसके इक्वल आएगा, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या ये दोनों कभी इक्वल आ सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स रेक्टेंगल है, इसका ऑर्डर कितना है? 3x2। ट्रांसपोज करने के बाद इसका ऑर्डर कितना आ गया? 2x3। जब इनका ऑर्डर ही कभी इक्वल नहीं आएगा तो मैट्रिक्स की इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना, सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए किस तरह के मैट्रिक्स होना जरूरी है? देखो, रेक्टेंगल तो नहीं हो सकती ना। अगर कोई मैट्रिक्स रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं हो सकती तो उस मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर रेक्टेंगल होगी तो पहले तो उसका ऑर्डर सेम नहीं आएगा। जब उसका ऑर्डर ही सेम नहीं आएगा तो इक्वालिटी की बात नहीं हो सकती। अब दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल हो, हमें ये तो पता चल गया कि सिमेट्री मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ट्रांसपोज इटसेल्फ के इक्वल। अब देखो, मैं मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगी, किस तरह का एग्जाम्पल लूंगी। ट्रांसपोज का क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब ए आई के एलिमेंट कैसे होते हैं? ए आई जे टाइप, आपको मैंने बताया था। ऑर्डर अब जब मैंने लेना है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एम क्रॉस एम या एम एन क्रॉस एन या 3x3 या 2x2, आप कुछ भी ले सकते हो। जब उसके ट्रांसपोज की बारी आएगी, ट्रांसपोज क्या करता है? देखो, ऑर्डर तो वही रहेगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही आएगा, ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा ना। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर मैं उसको ट्रांसपोज भी करूँगी तब भी वो 3x3 का होगा, राइट। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगी बेटा तो क्या होगा? रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है ना। ये रो के लिए नोटेट होता है और ये कॉलम के लिए। जब ट्रांसपोज किया, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, मतलब ए जे आई। इसका मतलब है अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्री मैट्रिक्स होना होगा तो ए आई जे को किसके इक्वल होना पड़ेगा? ए जे आई। मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है और जो रो को कॉलम में कन्वर्ट करने का एलिमेंट होगा उनको इक्वल होना पड़ेगा, ठीक। कैसे? अब फॉर एग्जांपल मैंने एक 2x2 की कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। 2x2 की कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर मैं यहाँ पर 1 1 रखूँ, इसका रिवर्स भी 1 1 आएगा। मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, मतलब जो A11 का एलिमेंट है वो A11 के प्लेस पर आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं 2 2 रखूँ तो 2 2 ही आएगा। जो मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो वहीं पे मिलेगा, है ना। मतलब डायगोनल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी मैट्रिक्स के। डायगोनल एलिमेंट A11 A22, इनका एक और नाम भी बताया था ना, प्रिंसिपल डायगोनल। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा A11 का एलिमेंट है, ये मेरा A22 का एलिमेंट है, 2x2 का ले रही हूँ, राइट। अगर अब मुझे यहाँ पर A12 का लेना होता है, यहाँ पे सपोज A12, यहाँ पे क्या होगा? कन्वर्ट करना है, मतलब इंटरचेंज करना है ना। 1 2 2 1, ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। 1 2 का है, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 3 है और अगर इसकी वैल्यू भी 3 होगी तो ये मैट्रिक्स सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। आप इसका ट्रांसपोज करके देख लीजिए। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है
है ना। इसका मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ, चलो करते हैं इसका जरा ट्रांसपोज। रो उठाई किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम में। ये वाली रो उठाई किस में कन्वर्ट हो गया, कॉलम में। देखो कोई फ़र्क आया नहीं। अब मैं आपको एक 3x3 का एग्जाम्पल लेके दिखा रही हूँ। ए 3x3 का, जब हमने 3x3 मैट्रिक्स लेनी है, मैंने कहा था डायगोनल जो भी होंगे ट्रांसपोज पे फ़र्क नहीं पड़ता, डायगोनल वही आते हैं। ठीक, मैंने डायगोनल फिक्स कर लिए, सपोज 1 0 और 2 ले लिया। बारी आती है इनकी, ये कौन सा एलिमेंट है, A1 2। फॉर एग्जाम्पल 3 लिया, इसका रिवर्स 1 2 का रिवर्स 2 1 है ना, तो A2 1 ये वाला एलिमेंट है, ये भी 3 होना होगा अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तो। ये कौन सा एलिमेंट है, 1 3। फॉर एग्जाम्पल 4 है, 1 3 है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 2 3 1 2 3, 1 3 का एलिमेंट है 4। 1 3 का उल्टा क्या होता है बेटा, 3 1 3 1। ठीक, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब अगर ये 2 है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3, इसका उल्टा करो 3 2 3 2। अगर अब आप इसका ट्रांसपोज करके देखो, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, ऐसे ही सेकंड कॉलम सेकंड रो सेम है, थर्ड कॉलम थर्ड रो सेम है ना। इस तरह के मैट्रिक्स एग्जाम्पल होती हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इटसेल्फ के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्री मैट्रिक्स होती है। और आपको ध्यान रखना है, अगर Aij किसके बराबर हो, Aj के, तब भी वो मैट्रिक्स ऐसी होती है सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सबसे पहले तो मैट्रिक्स किस तरह की सिमेट्रिक, पर सिमेट्रिक आके लगा वर्ड स्क्यू, मतलब नेगेटिव को दर्शाता है। ये चीज़ जो है नोटेट करती है नेगेटिव पार्ट को। ये कहती है कि अगर A ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्री मैट्रिक्स। मतलब Aij किसके इक्वल हो, माइनस Aj के। अब बारी आती है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने की, पर उससे पहले अच्छा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है तो इसके लिए भी क्या होगा, नोट स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं है इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के भी इक्वल है, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स हुई तो हम इसके, अगर ये नेगेटिव के इक्वल हुई है ना, पर अगर ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स होती तो ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। जब ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा तो नेगेटिविटी की तो बात ही कहीं, कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। इसलिए इसको भी कैसा होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें एक एग्जाम्पल लेना है जो स्क्यू सिमेट्री हो। स्क्यू सिमेट्री के एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको इसके डायगोनल के बारे में बताऊंगी। कई बार एग्जाम में प्रूफ करना भी आता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम प्रूफ करने जा रहे हैं जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के, वो जीरो होते हैं। इसका मैं प्रूफ दे रही हूँ। अब स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन कहते हैं कि Aij इज इक्वल टू माइनस Aj, राइट। जरा डायगोनल की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 सेम कर दूं, मतलब मैं डायगोनल एलिमेंट इफ I इज इक्वल टू जे, यहाँ पे I इज इक्वल टू जे का मतलब है A1 1 A2 2 A3 3 A4 4 सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि इसके अगर, अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अपने नेगेटिव के इक्वल रहता है। अगर मुझे कोई बात कहे कि अगर 1 है, 1 अपने नेगेटिव के कभी इक्वल हो सकता है, -1 नेवर। 0 और -0 में कोई फ़र्क है नहीं, इसलिए सिर्फ 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको उसके नेगेटिव पार्ट का फ़र्क नहीं पड़ता, और वही चीज़ मैं प्रूफ करने जा रही हूँ। ये इधर नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। ये ट्वाइस ऑफ Ai इज इक्वल टू 0,
तो AII इज इक्वल टू 0.20। इसका मतलब है एवरी डायगोनल एंट्रीज एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इज 0। अब बात आती है एक एग्जाम्पल दूं। अब मुझे ये तो कन्फर्म्ड हो गया डायगोनल एंट्री 0 है। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 3 क्रॉस 3 का, A11 A22 A33। यहाँ मैं लिख देती हूँ सो दैट कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। 1 2 3 A11 A22 वाला एलिमेंट लिखा 3 ठीक। अब बारी आती है A12, मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ A12 किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ A21। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया -2। अब A21 ये इसका नेगेटिव, -2 का नेगेटिव 2 ठीक। अगर अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट लेना है A13, मैं यहाँ पे रख रही हूँ -A31। अब A13 ये है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 है तो इसका नेगेटिव पार्ट, अब तो ये दो ही बचे, इनको रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 है तो ऑटोमेटिकली कितना होगा -4। आप इसका ट्रांसपोज करके देख लेना, इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा। बच्चे अब जरा मैं इससे रिलेटेड आपको पहले थ्योरम कराने जा रही हूँ। ये चलो पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नहीं पहले थ्योरम कर लो, थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस करूँगी उससे रिलेटेड करूँगी, आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा। थ्योरम बच्चे मैंने इसलिए लिख के रखी है कि लेंथी होती है, अगर मैं लिख के समझाने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरी फर्स्ट थ्योरम है, इफ़ A एंड B आर सिमेट्री मैट्रिक्स। A एंड B कैसी है, सिमेट्री मैट्रिक्स है। मुझे प्रूव करना है कि उसका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा। कब, इफ़ एंड ओनली वो दोनों आपस में कम्यूट करें। मैंने कहा था ना कम्यूट मैट्रिक्स तब करेंगी, एक स्पेशल कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी, अगर उनका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा और वो मैट्रिक्स इटसेल्फ कैसी होंगी, सिमेट्री मैट्रिक्स। सोल्यूशन हमें गिवन है, बोथ मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। सिमेट्री का मतलब है ट्रांसपोज इटसेल्फ के इक्वल, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। अब मुझे एक नेसेसरी मैंने कंडीशन ले ली। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक है, इसका क्या मतलब है, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है वो दोनों क्या कर रही हैं, कम्यूट कर रही हैं। हमें पता है ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है बेटा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये ऑलरेडी ए किसके इक्वल है, ए बी के। अब बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए के, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक, बिकॉज बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज ए के। अब बी और ए बी इक्वल आ गए, दैट मीन्स ये दोनों कैसे करेगी, कम्यूट। अब मैं कर रही हूँ इसका सफिशिएंट पार्ट, मतलब मैं सपोज कर रही हूँ कि ये दोनों आपस में कम्यूट कर रहे हैं। हमें प्रूफ करना है ए बी इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इटसेल्फ के इक्वल आएगा। अब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल प्रूफ करना है ना हमें। अब ए बी का ट्रांसपोज, तो मैंने ये वाला पार्ट ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। ए बी का ट्रांसपोज क्या डेफिनेशन कहती है, ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल हो। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की बारी आई। बी मैट्रिक्स सबसे पहले हमें गिवन है कि एक सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो बी ट्रांसपोज की जगह बी रखा, ए ट्रांसपोज की जगह ए। अब ये बी ए के इक्वल आ गया। ए बी का ट्रांसपोज, ये आपस में कैसी कर रही हैं, कम्यूट कर रही हैं, तो बी ए की क्या वैल्यू है, ए बी, तो इस बी ए की जगह मैंने वैल्यू रख दी ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया, तो मैट्रिक्स ऐसी होगी सिमेट्री मैट्रिक्स। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इसके बेस या तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में, या ये थ्योरम भी आ सकती है, तो आपको आना ज़रूरी है। जो पर्टिकुलर थ्योरम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैं ही कराऊंगी बच्चे। नेक्स्ट थ्योरम है, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड in one and only one way as sum of symmetric and skew symmetry matrix। ये कह रहे हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस की जा सकती है सम में, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। और जो हम सम
में जिसमें हम शो करेंगे, जिसमें हम लिख सकते हैं, जिस वे से लिख सकते हैं, वो सिर्फ एक ही होगा, यूनिक होगा। यहाँ पे वन एंड ओनली वन वे का मतलब है यूनिकनेस, यूनिक है चीज़। अब मैं इसको प्रूव करने जा रही हूँ। मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। अब ए को मेरे को एक्सप्रेस करना है कैसे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। यहाँ पे मैंने ए लिया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। 2a को कैसे लिख सकते हैं बेटा, a प्लस ए, तो मैंने इसमें एक इसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात आ रही है, दैट मीन्स ट्रांसपोज हमें लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब मैंने एक बार इस a के साथ a ट्रांसपोज कर दिया, इस a के साथ माइनस a ट्रांसपोज कर दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया। अब मुझे शो करना है इनमें से एक तो सिमेट्रिक होगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अगर ये सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज इटसेल्फ के इक्वल आएगा। चलो करके देखते हैं। a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब a का ट्रांसपोज अलग लिख लिया, a का ट्रांसपोज अलग कर दिया, ये इटसेल्फ आ गया। हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज इवन टाइम लेते हैं तो इटसेल्फ आता है। ये तो a ट्रांसपोज का a ट्रांसपोज लिख दिया, ये a का 2 बार ट्रांसपोज है, मतलब इवन टाइम्स, तो मैट्रिक्स a के इक्वल आएगी। देखो इसका ट्रांसपोज इटसेल्फ के इक्वल आ गया ना, तो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्री मैट्रिक्स। अब दूसरा पार्ट कि मुझे अगर ये सिमेट्रिक है तो दूसरा पार्ट डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्री आना चाहिए। हमने इस मैट्रिक्स को लिया, इसका ट्रांसपोज करके देखा, दोनों को अलग अलग कर लिया, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ सकता। यहाँ पे इवन टाइम है, ए आ जाएगा। मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये ए आ गया और ये ए ट्रांसपोज, ये अपने नेगेटिव के इक्वल आया। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स ऐसे कहलाती है स्क्यू सिमेट्री। इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम में लिखा, जो जिसमें से एक बेटा सिमेट्री मैट्रिक्स है, दूसरी स्क्यू सिमेट्री। अब हमारा एक पार्ट रह गया, वो है यूनिकनेस वाला। यूनिकनेस वाला पार्ट जो हमारा है वो है हमारा ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको मैंने P कंसीडर कर लिया, इसको मैंने Q कंसीडर कर लिया। अब मुझे एक्सप्रेस करना है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, उसको हम सिर्फ यूनिकनेस, मतलब ओनली वन एंड ओनली वन वे है इसको एक्सप्रेस करने का। जो भी अगर मैं कोई अनदर मैट्रिक्स लूँगी उसको P के बराबर आना होगा अगर वो सिमेट्रिक है, और जो दूसरे लूँगी उसको Q के इक्वल आना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया ये यूनिकनेस नहीं है। हमने एक नई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली, A को R प्लस एस, जिसमें R हमने ली है बेटा सिमेट्रिक और हमने S को एज्यूम किया है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये यूनिक है तो इस R को P के इक्वल होना पड़ेगा, S को Q के इक्वल होना पड़ेगा। अब A मेरा R प्लस एस है। अब जब बात आई है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए, तो हमने इस मैट्रिक्स का क्या कर दिया, ट्रांसपोज लिया, और ट्रांसपोज एक बार R के साथ लग गया, एक बार S के साथ। R ट्रांसपोज R के इक्वल आएगा बिकॉज ये सिमेट्री मैट्रिक्स है, और S का ट्रांसपोज माइनस S के इक्वल आएगा बिकॉज ये स्क्यू सिमेट्री है। मतलब A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, R माइनस S। ऑलरेडी हमने A किसके लिए ले रखा था, R प्लस S। मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, S के साथ S कैंसिल हो गया, ये रह गया 2R, ये हो गया A ट्रांसपोज प्लस A। ये 2 है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। ये किसकी वैल्यू थी बेटा, P की। अब P की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा, सॉरी R की वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा। जब मैंने R की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो A R प्लस S के इक्वल था, ये R की वैल्यू है। फिर मैंने यहाँ से 2 एलसीएम लिया, इधर 2 मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी हो जाएगा। अब जब मैं इसको इधर लेके जाऊँगी, ये 2s तो एज इट इज़ हो गया, 2a में से a गए तो a रह गए, और ये भी इधर गया था, इधर प्लस का था, इधर माइनस का हो जाएगा। यहाँ से s की वैल्यू होगी हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल आ गया, Q के, हेंस इट इज